मुझे ऐसी क्या बात पता चल सकती है जो हमारे रिश्ते के बीच में दरारें पैदा कर सकती है? इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से एक ही बात पूछना चाह रहे हैं। मुझे हर कमरे में कैमरे चाहिए, ऐसे चाहिए कि किसी को पता ना चले। जी मैम, मैं एक बहुत छोटा सा कैमरा लाया हूँ। ठीक है जी, काम शुरू करते हैं पापा जी। मलाइका मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम तो खुद वहाँ कबीर के साथ मजे कर रही हो और मैं यहाँ तुम्हें पल पल मिस कर रही हूँ। तुम आज रात मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन और टेंशन दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जिससे मैं, तुम और कबीर तीनों खुश रहेंगे। शुक्र है तुम आ गए कभी। मलाइका, मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अगर मैं इस मोहब्बत का सबूत मांगूं तो तुम दोगी क्या? तुम अगर जान भी मांगोगे ना तो मैं जान भी दे दूंगी। जान देने तो बहुत बड़ी बात है, तुम सिर्फ सच बोल लो। सच? कैसा सच? मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे? चलो, झूठ नहीं बोला तुमने। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह है। तुमने ये नहीं छुपाया कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी? लो, अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं बस बताना ही भूल गई। ओके, तुमने तो ये भी नहीं बताया कि अम्मी ने तुम्हारी माँ से मेरे कारोबार के लिए पैसे मांगे हैं। कबीर, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन जब तुमने मुझे कहा कि तुम नौकरी के लिए ख्वार हो रहे हो तो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने फोन ही काट दिया। और तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे पापा के ऑफिस में जॉब करती थी? बताओ, क्या ये सच है कि तुम पापा के ऑफिस में काम करती थी? बताओ, चुप क्यों हो? तुम और पापा एक दूसरे के क्लोज हो गए थे या नहीं? मैं उनके यहाँ गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे जॉब नहीं करती थी। मगर ये बात तुम्हें किसने बताई? बस अब मुझे ना कुछ बताना है ना तुमसे कुछ पूछना है। कभी मेरी बात सुनो प्लीज। कभी कभी कल रात को तो आप कुछ और कह रहे थे कि कभी अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। हेलो। उसका बार बार फोन मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। उसको तो सब कुछ पता है। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं आपके पास जॉब तो नहीं करती थी। सच सच बताए मुझे, आपने बताया उससे? नहीं, मैंने नहीं बताया, शायद सनम ने बताया। मैं भी सनम को फोन करके मना करता हूँ कि ना वो कुछ बताए और न मैं बताऊंगा। और तुम भी चुप ही रहना। ओके।
और जो तू मेरे घर 2-2 3-3 घंटे रहती थी वो तुम मेरी चीज अपनी चीन दो। अरे मेरा बेटा, तितली में बच्ची थोड़ी ही हूँ। वो तो कभी कभी सालन में मिर्ची तेज हो जाती थी तो मैं तेरी चीज खाकर मुंह मीठा कर लेती थी। तूने जब भी अपनी माँ से शिकायत की थी और आज भी तेरे दिल में मैल ना देखो तितली कपड़े साफ देखो। अब तितली मुंह साफ दांत साफ देखो। तितली पेट मैल। अरे बेटा, पेट में मैल नहीं होता, दर्द होता है या तकलीफ होती है। तू उल्टी सीधी चीजें भी तो खाती रहती है ना। अच्छा बता, दवाई ली तूने? हाँ, बैठो। कहो, क्या कहना है? मुझे सनम ने बताया था कि मलाइका आपके ऑफिस में जॉब करती थी। हो, तो तुम्हें पता चल गया? मैं सिर्फ आपसे कंफर्म करने आया हूं, क्या ये सच है? सच इससे भी ज्यादा भयानक है कलील। वो सिर्फ इस ऑफिस में जॉब ही नहीं करती। बात सिर्फ अगर जॉब की ही होती तो मैं इतनी दूर चलकर आपसे सुनने ना आता। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, मलाइका अगर सिर्फ गरीब लड़की होती तो मुझसे कब का कबूल कर चुका होता। क्या नफरत तुम मुझसे करते हो, मैं तुमसे नहीं। मुझ में तो वो इन्वॉल्व थी ही थी, लेकिन पति उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं। मुझे ये पता नहीं था कि मलाइका का तुमसे अफेयर है, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि तुम एक अमीर बाप के बेटे। वो नहीं जानती थी। देखो बेटा, ये उसकी और उसकी माँ की मिली भगत है। उसने जानबूझ के मलाइका को तुम्हारे पीछे लगाया और खुद मेरे पीछे आई। लेकिन जब मैंने उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी तो उसने जानबूझ के मलाइका को मेरी तरफ माइल कर दिया। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं कि मलाइका खुद मुझसे क्लोज हुई थी और तुम अपनी आंखों से 2 मरतबा मुझे उसे मेरी खुशामद करते हुए देख चुके हो। लेकिन मैं उसकी ये ऑफर कबूल नहीं कर रहा था। चाह रहा था कि वो शर्म खाए और खुद तलाक लेकर चली जाए। लेकिन अगर तुम बज़िद हो तो आज रात में तुम्हें डेमो दिखा दूंगा। मैं इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अपनी आंखों से देखोगे तो यकीन कर लोगे। मुझे सिर्फ इस बात का सबूत चाहिए कि आप दोनों में अफेयर था या नहीं। मैं फ़ोन करके उसे बाहर बुलाऊंगा और फिर तुम्हें भी फ़ोन कर दूंगा। आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। दानो, अब जाने से पहले मेरी बात गौर से सुनो। अपनी आंखों से देखने के बाद तुम उसे उसी वक्त तलाक दोगे। दे दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी काश तुम इस वक्त वो तस्वीरें मुझे दी जाते हैं। सर इस वक्त उन्हीं पे काम कर रहा हूँ मैं। बहुत शदीद ज़रूरत थी इस वक्त मुझे उन तस्वीरों की। और कितना काम बाकी है? सर अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। प्लीज़ जिमी, किसी भी सूरत में आज रात वो तस्वीरें मुझे दे के जाना, चाहे कितनी भी देर हो जाए। वो तो तकरीबन हो ही चुके हैं। वो वर्किंग आवर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जिमी, चाहे कितनी भी देर हो जाए, किसी भी सूरत में वो तस्वीरें आज मुझे तुम पहुंचाओगे। ठीक है सर। ठीक है, मैं वेट करूँगा। अच्छा ये बताओ पहले कि जो स्मार्ट सा लड़का महरोज अली के पास आया है ये कौन है? अरे यही तो है कबीर। और जिस गुस्से में वो आया है ना, लगता है महरोज ने कोई गेम डाला है। तो तुमने इस पे डोरे डाले थे? हाँ यही समझ लो। उसने मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं किया, सिर्फ उस मलाइका के चक्कर में। अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम नाकाम हो चुकी हो तो मैं ट्राई करूँ? अभी जाते हैं, मैं बात करते हैं इस मौजू पे। चलो। शुक्रिया। अरे तुम कहाँ गए थे? पापा के ऑफिस। पापा के ऑफिस? क्यों, खैरियत थी? जो बात आपको पता चली थी, जो मुझे सनम ने बताई थी और जो मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था, वो कंफर्म करने। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एतराफ़ कर लिया और वो कह रहे थे कि वो नहीं बल्कि मलाइका उनमें इंटरेस्टेड थी। इसका मतलब तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे, मलाइका बेगुनाह है। आपने अपने कानों से उसकी मुसावरी की बातें सुनी थी ना, फिर मलाइका भी मुझसे छुपा रही है, झूठ बोल रही है वो मुझसे। जो भी है, अब तुम बात की तह तक जाना। जल्दबाजी में कभी फैसला मत करना, ये मेरा हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम नताशा, कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी, मैं अपने घर के काम में इतनी मसरूफ़ हो गई कि आपको कॉल ही नहीं की। लेकिन मैं फुर्सत से वक्त निकाल के अपनी बहन को ज़रूर कॉल करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मी को कॉल करती हूँ, काफ़ी अरसे से बात ही नहीं हो पाई उनसे। हाँ मेरा बेटा, कैसा है? मुझे छोड़े अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं और तितली कैसी है? हाँ, आजकल इसको चक्कर भी ज़्यादा आने लगे हैं और मतली भी बार बार हो रही है। अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे वक्त में जब आपको मेरी ज़रूरत थी, मैं आपके साथ नहीं थी। और अगर उसने तुझे जलील कर दिया तो? अब ठीक है सब अम्मी, कोई बात नहीं अम्मी, अब मैं सुकून में हूँ। सर का रवैया बदल गया है, वो कह रहे हैं कि कबीर को कुछ मत बताना। अब जब वो अपनी इज्जत रखना चाह रहे हैं तो भला मैं क्यों अच्छी बीवी बनने के चक्कर में बाप को उसके बेटे की नज़रों में गिरा दूँ?
अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज। इसने अचानक फ़ोन क्यों बंद कर दिया? आ गए आप? हाँ शायद। तुम्हें क्या हुआ है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुमने भी ऐसा पहले कभी नहीं किया जैसा अब कर रही हो। मैंने क्या किया है कबीर? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। अच्छा, खाना खा लो। मैंने तुम्हारे इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया। शुक्र है तुम्हें भूख तो लग रही है। इन हालात में मुझे तो होश भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मगर सुबह मुझसे बात ज़रूर करना। सुबह तो ज़रूर बात करूँगा। ऐसे क्यों कह रहे हो कबीर? गुड नाइट। अच्छा, सिर्फ एक बात सुन लो कबीर, शायद तुम्हारी हमारी परेशानी दूर हो जाए। प्लीज़। अच्छा कहो, क्या बात है तुम्हारे दिल में? आज कह दूँ? अभी अम्मी से बात हो रही थी। तुम्हारी अम्मी ने जो कारोबार के लिए पैसे मांगे थे वो उसका। खुदा का वास्ता है, नहीं चाहिए तुम्हारी माँ का पैसा। हराम है मुझ पर। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगी। ये क्या कह रहे हो तुम कबीर? ये फैसला मेरा भी है और पापा का भी। कौसर आपा जैसी औरत इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी मुझे सर कह रही, तो तुम मेरी बहू बन चुकी हो। अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं रहा जो मुझे कबीर से कुछ भी छुपाना पड़े। मैं मजीद कुछ भी उससे छुपाकर उसकी नजरों में नहीं गिर सकती। कबीर के लिए तुम्हारी सिंसियरिटी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें दिल से अपनी बहू मानूं। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। लेकिन मेरे दिल से मेरे जज्बों की वो गंदगी निकालने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? देखो, अगर तुम मेरे किए पे मुझे दिल से माफ कर रही हो तो और एक बार पापा कह के मेरे इस गले से लग जाओ। मलाइका, कबीर, क्या हो रहा था यहाँ? पापा? सुकून मिल गया मुझे। मैंने खुद सुना है, मलाइका अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। तुम घर आए थे और तुम मुझसे मिले भी नहीं। देखो बेटा, इसमें एक बात तो पॉजिटिव है कि मलाइका तुमसे प्यार करती है। जी हाँ,
निकल गई वो। ओके, मैं आता हूं। मलाइका, कबीर, क्या हो रहा था यहाँ? कबीर, पापा ने मुझे बहू तस्लीम करने का फैसला किया। पापा? खुदा, आप मुझे पापा कह रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे डार्लिंग कह रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? पापा, जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सच नहीं। तुम वाकई बहुत बेवफा लड़की हो मलाइका। कबीर, कबीर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पापा ने मुझे अभी बुलाया, उन्होंने कहा बेटी के गले लग जाओ। पापा बता क्यों नहीं रहे? अभी तो आपने मुझे बुलाया। तुम अपनी बकवास बंद करो। मलाइका, मेरे एक सवाल का जवाब दो। रात के इस पहर सुसर से कौन गले मिलता है? देखो, अब करेगी एक्टिंग शुरू। भला मैं क्यों एक्टिंग करूंगी? अभी तो आपने मुझे बेटी कह के बुलाया। नहीं मलाइका, अम्मी ने कानों से सुन लिया और मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और अब बचता क्या है? ये पहली मर्तबा ही है। सिर्फ महीने में ये कई दफा इस तरह तन्हाई में आके मुझे अजीब अजीब पेशकशें करती रही है। बकवास बंद करें। कबीर ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अभी मुझे खुद का पापा कह के गले रखो। इन्होंने खुद कहा मुझे। ये तू ऐसे कहानियां बदल रही, तू बहुत ही मक्कार लड़की है ये तो। हाँ, अब समझे, ये सब आपका ड्रामा था ना। शट अप, तमीज से बात करो मेरे बाप से। तुमने अपने बाप की हरकतें देखी है? डोंट शाउट, ये शरीफों का घर है। तुम क्या खड़े खड़े देखो? तलाक दो इसे अभी कभी। महरोज ठीक कह रहे हैं, इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, नीचे चलकर बात करते हैं। तो इसीलिए आपने ये सारा ड्रामा किया है। नहीं अम्मी, तलाक तो मैं ऐसे देकर ही रहूंगा। नहीं कबीर, नहीं। खबरदार कबीर, अगर तुमने मलाइका की बात सुने बगैर उसे तलाक दी तो कयामत के दिन मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, याद रखना। अम्मी, समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना, नीचे आकर बैठो, तुम्हारे कमरे में बात करते हैं। अब बात करने के लिए बचा क्या है? अभी छोड़ दो इस गंदगी को जाके इसके गंदे माहौल में। मेरा यकीन करो, इन्होंने मुझे बहाया था यहाँ पे। आओ बेटा, नीचे चलते। अम्मी, चलो। तुमसे तो वैसे सारे ही डरते हैं, मुंह पे तो कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे तो बात करेंगे ना। वो फिर बच्ची बेचारी का रिश्ता नाता होना मुश्किल हो जाएगा। अब वक्त नहीं रहा अबॉर्शन का, तितली की जान को खतरा है। राज सुन, वो तितली वाले मामले का क्या हुआ? मलाइका, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, तुम अपनी दोस्त को बता रही थी कि तुम्हारे सर का कुछ था तुम्हारे दरमियान दोनों के। हाँ, लेकिन मेरी तरफ से नहीं था, वो उनकी तरफ से था। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
पापा के ऑफिस में काम करती थी। इसमें छुपाने की क्या बात थी? कबीर यही मेरी गलती है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा तुम्हारी नजरों में मजीद गिर जाए। लेकिन तुम्हें याद है ना कबीर, मैं जब तुम्हें अपने बॉस की हरकतें बताती थी, तुम कितने बुरे अल्फाज से पुकारते थे उन्हें। कितना गुस्सा करते थे ना तुम, याद है ना तुम्हें? मगर जब मैं तुमसे बार बार पूछता था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे सर ने मना किया था। वो यही कह रहे थे अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊंगी। हालांकि मेरी अम्मी मुझे कहती रही कि इससे पहले कि वो कबीर को बता दे, तुम कबीर को बता दो। तुम इन सब बातों की तस्दीक करवा सकते हो अभी अपनी सहेली से? जी क्यों नहीं, करवा सकती हूँ। आपको गलत फहमी हो गई थी अम्मी। काश आप अधूरी बात नहीं सुनती, आप मुझसे एक दफा कंफर्म तो करती अम्मी। मैं फोन मिलाती हूँ। हाँ मलाइका। हेलो साबरी, देखो ना कैसा घिनौना खेल खेला है मेरे ससुर ने। मुझे ट्रैप किया उन्होंने। मुझे ना बताने का कहकर उन्होंने खुद कबीर को बता दिया। प्लीज तुम अभी अम्मी और कबीर को बताओ कि सच क्या है, और ये भी कि जब तुम मेरे पास आई थी हम असल में क्या बात कर रहे थे। क्या मतलब? कबीर को और मम्मा को बताने से क्या मतलब? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इन्होंने साबरी। मेरी सास और कबीर यहाँ पर मौजूद है, प्लीज तुम उन्हें सच बता दो। और उनको ये भी बताओ कि तुमने मुझसे नंबर क्यों लिया था। हेलो साबरी, अब क्या कहोगी? तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की अपनी दोस्त से गवाही दिलवाने की, लेकिन इस वक्त उससे कोई कहानी नहीं बन सकी। उस बेचारी ने फोन काट दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कबीर, मेरे किरदार पर शक मत करो। तुमने मेरे साथ नहीं रहना तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझे तलाक मत दो। अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रह गए मलाइका। मगर इसके बावजूद भी तुम इसे तलाक नहीं दोगे, ये मेरा हुक्म है। मगर अम्मी, मैंने कहा ना तुम तलाक नहीं दोगे। मैं पहले तुम्हारे पापा से बात करूंगी, फिर तुम दोनों से, मगर उससे पहले तुम इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे, समझे? तो फोन बंद करो, मैं बाद में बात करता हूँ। हो गई कैसे बाहर? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मेरी हुक्म अदूली करना कबीर को किसने सिखाया?
तुम नहीं, तो तुम मेरे फेवर में कैसे बात कर सकती हो? तो तुम वहां कर क्या रही थी? दरअसल मैं मलाइका की बात सुन रही थी। जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ तुमने सुना, क्या उसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश थी? कभी कभी झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर भी दिखाया जा सकता है, और जो नजरें देख रही होती हैं वो धोखा भी हो सकता है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा था? और जो कुछ मलाइका कह रही थी वो क्या? वो अगर तुम्हें अपनी झूठी कहानी सुना के अपने अल्फाज से तुम्हें गुमराह कर सकती, तो मैं तुम्हें इससे बड़ा सबूत दे दूंगा इसकी आवारगी का। कबीर, मैंने सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी मेरे बॉस यानी तुम्हारे पापा की रेपुटेशन तुम्हारी नज़रों में ठीक नहीं है। मुझे क्या मालूम था उनकी इज्जत रखना मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। सनम मुझसे इत्तेफाकन मिली थी और उसी ने मुझे ये सारी बात बताई। सनम तो पहले ही मुझसे जलती रही है, और उसकी वजह ये थी मेरे वहां जॉब करने से पहले वो पहले ही सर के इतने करीब थी। मुझे देखा तो सर ने उसे लात मार दी, फिर मेरे करीब होना शुरू हो गए। जिस घर में वो एंटर नहीं हो सकी, मैं उस घर की जीनत बन गई। शायद यही बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा उससे। जब मैं तुमसे बार बार पूछ रहा था तो मुझे क्यों नहीं बता रही थी? छुप छुप कर मेरे पापा से मिल रही होती थी, क्यों? क्या तुम मेरा माइंड प्रिपेयर कर रही थी कि अगर मेरे पापा ने तुम्हारा किरदार गंदा कर दिया तो? प्लीज कबीर, खुदा का वास्ता इस तरह की बातें मत करो। भला मैं क्यों तुम्हारा माइंड प्रिपेयर करूंगी? बल्कि जिस चीज का डर मुझे था वही सब कुछ मेरे सामने हो गया। कुछ भी कहूं, तुम्हारी ये बात छुपाने से मेरा दिल बहुत खराब हुआ है। अब अगर तुम मेरा दिल साफ करना चाहती हो तो साबित करो कि तुम सच्ची हो। कबीर, अब इतनी रात को कहां जा रहे हो? कबीर, कबीर! एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि मैं बुरा हूं, तो शायद तब भी मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर एक गरीब लड़की को अपनी बहू न मानूं। लेकिन यहां बात सिर्फ उसकी गरीबी की नहीं है। तुम यकीन मानो, वो लड़की मेरे साथ बहुत डीप रही। सुने, लड़कियों को डीप जाने पे ना आप मजबूर करते हैं। बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सोचा कहीं तो कोई मीटिंग ना रख ले या कहीं चला ना जाए, तो बेहतर है कि अभी बात कर लूँ। हुक्म कर। कल तू जब सोकर उठे तो लाजमी मेरे पास चक्कर लगाना, मुझे ज़रूरी बात करनी है।